हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ का। तो दोस्तों हम मैथ का आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पर। दोस्तों अब हर एक मैथ और रीजनिंग के दोस्तों आप लोगों को क्लास इस चैनल पे अब मिलती रहेगी, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हम क्लास भी अटेंड कराएंगे। क्योंकि दोस्तों जो अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन कैंडिडेट को दोस्तों हम क्लास भी अब अटेंड कराएंगे। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट नए जुड़े रहे हैं प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक मैथ का क्लास आप तक इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम बेसिक चीज़ पढ़ने वाला है मैथ में। दोस्तों मैथ में जो भी लेसन हम आप लोग को पढ़ाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन कौन कौन से लेसन से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो लेसन हम आप लोग को अटेंड कराएंगे। और दोस्तों आप लोग को पहले बेसिक, हर एक लेसन में दोस्तों पहले बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोग को हम प्रैक्टिस सेट कंडक्ट कराएंगे। तो दोस्तों बेसिक चीज़ आप लोग को आज इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगेगा, जानकारी आप लोग को सही लगेगा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास हम इस चैनल पे जो भी हम क्लास का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में दोस्तों मेरा लेसन रहने वाला है प्रॉफिट लॉस का। दोस्तों आज मेरा लेसन रहने वाला है प्रॉफिट लॉस, यानी दोस्तों लाभ और हानि का मेरा आज क्लास चलेगा। लाभ और हानि का दोस्तों मेरा क्लास रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को ये बेसिक चीज़ से हम आप लोग को क्लास अटेंड कराएंगे। तो दोस्तों बस इस क्लास से जुड़े रहिएगा। कहते हैं लोग कि मिल जाएगी मंजिल भटक के ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों बस इस क्लास से जुड़े रहिए। मैथ का क्लास आप लोग का रहने वाला है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बेसिक चीज़ क्या समझना है। तो बेसिक चीज़ दोस्तों आप लोग को क्या समझना है, तो बेसिक चीज़ सबसे पहले आप लोग को समझना है CP, SP, प्रॉफिट लॉस, MRP। सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ आप लोग को बेसिक चीज़ समझना है कि CP किसे कहते हैं, SP किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं और MRP किसे कहते हैं। ये दोस्तों आप लोग को बेसिक चीज़ आप लोग को समझना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों CP किसे कहते हैं, तो CP को दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। CP को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। SP को कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट को कहते हैं हम लाभ, लॉस को कहते हैं तो हम हानि, और MRP को कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो दोस्तों ये दोस्तों आप लोग को CP को क्रय मूल्य कहते हैं, SP को विक्रय मूल्य कहते हैं, प्रॉफिट को लाभ कहते हैं, लॉस को हानि कहते हैं, MRP को अंकित मूल्य कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, जैसे CP का अर्थ, क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों हम बता दें क्रय मूल्य का अर्थ होता है आप लोग को खरीदना। क्रय मूल्य का अर्थ होता है खरीदना। SP यानी विक्रय मूल्य का होता है आप लोग का बेचना, विक्रय मूल्य का होता है आप लोग का बेचना। अब प्रॉफिट तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो प्रॉफिट होता है दोस्तों आप लोग का, यानी दोस्तों अगर किसी चीज़ में आप लोग का लाभ हो रहा है तो दोस्तों वही आप लोग को प्रॉफिट हो गया। अगर किसी चीज़ में आप लोग का हानि हो रहा है तो दोस्तों आप लोग का, किसी चीज़ में अगर आपका हानि हो रहा है तो उसे हम हानि कहते हैं। MRP किसे कहते हैं, तो दोस्तों अगर आप मार्केट से कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट से हमने कोई चीज़ खरीदा है, उस पर दोस्तों जो आप लोग का MRP दिया रहता है उसके हम हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। तो दोस्तों MRP को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, और सूची मूल्य भी उसे कहते हैं अंकित मूल्य। और दोस्तों आप लोग का सूची मूल्य भी कहते हैं। तो दोस्तों अंकित मूल्य या सूची मूल्य भी दोस्तों MRP को हम कहते हैं। तो दोस्तों CP क्रय मूल्य हो गया यानी खरीदना, SP विक्रय मूल्य हो गया यानी बेचना, प्रॉफिट लाभ हो गया यानी दोस्तों किसी चीज़ में हमको लाभ हो रहा है तो दोस्तों आप लोग को प्रॉफिट हो गया, लॉस यानी हानि हो गया। अगर किसी चीज़ में आप लोग को कोई सामान 10 रुपये का है, 10 रुपये का कोई सामान है, उसे हम 12 रुपये में खरीद रहे हैं तो हमको हानि हो जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी चीज़ में आप लोग का हानि हो रहा है तो दोस्तों हानि हो जाएगा। MRP यानी अंकित मूल्य, कोई सामान पे दोस्तों जो MRP दिया रहता है उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का बेसिक चीज़। CP किसे कहते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। SP किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं CP और SP, प्रॉफिट तथा लॉस। CP, SP, प्रॉफिट तथा लॉस
को जब हम रुपए के रूप में दर्शाते हैं तो वह अमाउंट केस कहलाता है। ये दोस्तों हम क्यों लिखे हैं, ये दोस्तों आप लोग को नोट में हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोस्तों इस पे आप लोग का फार्मूला आप लोग के बनने वाला है। सीपी और एसपी प्रॉफिट लॉस को जब हम रुपए के रूप में दर्शाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने दोस्तों कोई सामान खरीदा इतने रुपए का हमने सामान खरीदा, तो दोस्तों रुपए की जहाँ बात की जाएगी वहाँ दोस्तों अमाउंट का केस होगा। जहाँ आप लोग को रुपए की बात की जाएगी वहाँ दोस्तों आप लोग का अमाउंट का केस होगा। और दोस्तों जहाँ रुपए की बात की जाएगी अमाउंट का केस होगा। तो दोस्तों हमने लिखा है, अगर आप सीपी पे क्वेश्चन पूछ दे, या दोस्तों एसपी पे पूछ दे, या प्रॉफिट पे पूछ दे, या लॉस पे पूछ दे, तो दोस्तों जहाँ आप लोग को इन सब पे क्वेश्चन अगर पूछ दे और उसमें आप लोग को बोले कि ये रुपए, जैसे रुपए की जब बात करें तो वहाँ दोस्तों आप लोग को अमाउंट का केस हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों अमाउंट के केस में हमेशा प्रतिशत लाभ, अमाउंट के केस में दोस्तों प्रतिशत लाभ निकालने के लिए दोस्तों, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आप लोग का हमेशा दोस्तों प्रतिशत लाभ अगर निकालेंगे तो दोस्तों आप लोग का हमेशा किस पे निकलेगा, अगर अमाउंट का केस रहेगा तो दोस्तों हमेशा प्रतिशत लाभ अगर निकालेंगे तो दोस्तों हमेशा आप लोग को सीपी पे निकलेगा। प्रतिशत लाभ अगर निकालेंगे तो दोस्तों हमेशा आप लोग को किस पे निकलेगा, तो सीपी पे निकलेगा। तो दोस्तों इसमें अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दे कि प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत हानि बताइए, अगर कोई वस्तु खरीद रहे हैं उसमें हमको इतने का हानि होगा, इतने का लाभ हो गया, तो दोस्तों प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आप लोग को अगर बताना होगा तो दोस्तों आप लोग को जब रुपए की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने खरीदा है इतने रुपए की बात, जहाँ रुपए की बात की जाए वो दोस्तों अमाउंट का केस हो गया। तो दोस्तों अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमेशा किस पे निकलेगा, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता होगा। जब प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे अमाउंट के केस में, जहाँ रुपए की बात की जाए तो दोस्तों वो हमेशा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि किस पे निकलेगा, तो सीपी पे निकलेगा। अगर मान लीजिए प्रतिशत हानि पूछ दे, प्रतिशत हानि निकालना हो तो दोस्तों आप लोग का प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पे ही निकलेगा। प्रतिशत लाभ निकालना हो या दोस्तों प्रतिशत हानि निकालना हो तो हमेशा किस पे निकलेगा, तो दोस्तों हमेशा आप लोग का सीपी पे निकलेगा। तो ये अमाउंट के केस में जहाँ रुपए की बात की जाए तो वहाँ दोस्तों आप लोगों का प्रतिशत लाभ निकालना हो या दोस्तों प्रतिशत हानि निकालना हो तो हमेशा किस पे निकलेगा, तो हमेशा सीपी पे निकलेगा। तो ये सीपी पे निकलेगा दोस्तों जहाँ रुपए की बात की जाए। आगे हम क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे, तो दोस्तों बस इतना समझ लीजिए, ये दोस्तों दोनों आप लोग का फार्मूला हो गया कि सीपी और एसपी प्रॉफिट लॉस को जब हम रुपए के रूप में दर्शाएंगे तो वहाँ दोस्तों अमाउंट का केस हो गया। अमाउंट के केस में आप लोग का प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालना हो तो हमेशा सीपी पे निकलेगा। तो दोस्तों ये आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों सीपी तथा एसपी प्रॉफिट एंड लॉस को जब हम वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो वह भाव का केस हो गया। भाव का केस कहलाता है। दोस्तों देखिए इसमें आप लोग का जब रुपए की बात किया गया है तो दोस्तों अमाउंट का केस हो गया। अब यहाँ आप लोग को समझना बेहद ज़रूरी है। ये दोस्तों हम हेडलाइट आप लोग को कर दे रहे हैं यहाँ दोस्तों, इसमें और इसमें आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए सीपी तथा एसपी प्रॉफिट एंड लॉस को जब हम वस्तु के रूप में, यहाँ दोस्तों वस्तु की बात की जा रही है। इसमें दोस्तों आप लोग का रुपए की बात किया गया है, इसमें दोस्तों आप लोग का वस्तु की बात किया गया है। तो दोस्तों जहाँ वस्तु की बात की जाए तो दोस्तों हमेशा प्रतिशत लाभ, हमेशा दोस्तों प्रतिशत लाभ निकालना हो तो हमेशा दोस्तों किस पे निकलेगा,
तो दोस्तों आप लोग का जहाँ वस्तु की बात की जाए तो वहाँ दोस्तों प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना हो तो वहाँ दोस्तों आप लोग का निकलेगा एसपी पे। वस्तु की यानी दोस्तों अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि किस पे निकला था, तो दोस्तों एसपी पे निकलना था। अब सीपी तथा एसपी प्रॉफिट एंड लॉस को जब हम वस्तु के रूप में दर्शाएंगे तो वहाँ दोस्तों भाव का केस हो गया। वहाँ दोस्तों आप लोग का भाव का केस हो गया। ये दोस्तों आप लोग का भाव का केस हो गया। तो दोस्तों भाव के केस में हमेशा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा एसपी पे निकलेगा, हमेशा एसपी पे निकलेगा। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि दोस्तों हमेशा किस पे निकलेगा, तो एसपी पे निकलेगा। तो ये दोस्तों आप लोग का एक फार्मूला बन गया भाव के केस में। जहाँ वस्तु की बात की जाए तो वहाँ दोस्तों हमेशा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि किस पे निकालेंगे, तो एसपी पे निकालेंगे। तो दोस्तों ये आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों ये लाभ हो गया प्रतिशत लाभ, और इसी में दोस्तों अगर आपको प्रतिशत हानि पूछ दे, प्रतिशत हानि पूछ दे तो दोस्तों हमेशा वस्तु की जहाँ बात की जाए वहाँ दोस्तों हमेशा आप लोग का एसपी पे आप लोग का निकलेगा। एसपी पे दोस्तों आप लोग का ये प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ दोस्तों निकलेगा। तो इसमें दोस्तों आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ रुपए की बात की जाए तो वो अमाउंट का केस हो गया। इसमें दोस्तों जहाँ वस्तु की बात की जाए तो वहाँ भाव का केस हो गया। तो दोस्तों भाव के केस में जहाँ वस्तु की बात की जाए वहाँ दोस्तों भाव का केस हो गया। भाव के केस में हमेशा तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई सामान हमने खरीदा, प्रतिशत लाभ निकालना हो, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको निकालना हो तो दोस्तों उसमें आप लोग का हमेशा एसपी पे निकलेगा। और जहाँ रुपए की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आप लोग से रुपए पूछ दिया तो जहाँ रुपए की बात की जाए तो वहाँ दोस्तों प्रतिशत लाभ को हमेशा सीपी पे निकालेंगे। तो इतना आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के आधार पर दोस्तों हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं। तो दोस्तों हमने आप बताया था कि आप लोग का बेसिक चीज़ इस क्लास में हम पढ़ाएंगे। बेसिक चीज़ आप लोग को समझना बेहद जरूरी है, तभी दोस्तों आगे आप लोग को जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हम अटेंड कराएंगे वो दोस्तों आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों प्रीव्यू ईयर का क्वेश्चन हम क्लास में अटेंड कराने वाले हैं। तो दोस्तों आज का क्लास मेरा बेसिक चीज़ रहने वाला है। तो दोस्तों इसके आधार पे यानी दोस्तों ये दोनों फार्मूले के आधार पे दोस्तों हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं। चलिए तो दोस्तों इसमें आप लोग का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो दोस्तों हम क्वेश्चन लगाते हैं उस दोनों फार्मूले के आधार पर दोस्तों हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आप लोग को लगेगा। इसमें आप लोग को क्वेश्चन पूछ दिया है क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्रय मूल्य यानी सीपी। क्रय मूल्य को सीपी हम कहते हैं। तो दोस्तों हमने शुरू में ही बेसिक चीज़ आप लोग को इसलिए बता दिया था कि ताकि आप लोग को आगे क्वेश्चन अटेंड हो तो दोस्तों किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो दोस्तों आप लोग का क्रय मूल्य सीपी कितना दिया है, तो दोस्तों सीपी आप लोग का दिया है 1000। सीपी आप लोग का 1000 दे दिया है। अब आगे पूछ रहा है तथा विक्रय मूल्य। तो तथा विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना दे दिया है मेरा, तो एसपी दे दिया है दोस्तों 1200 यानी 1200 रुपये। तो दोस्तों इसमें आप लोग का पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि आप लोग का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों इसमें आप लोग को किस चीज़ की बात किया गया है, तो दोस्तों रुपए की बात किया गया है। तो दोस्तों जहाँ रुपए की बात की जाए तो वहाँ दोस्तों आप लोग को कैसे क्वेश्चन लगाना है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगाना है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य दोस्तों कितना दिया है 1000, तो मेरा सीपी कितना दिया है 1000। और दोस्तों तथा विक्रय मूल्य कितना दिया है मेरा 1200, यानी दोस्तों एसपी मेरा कितना दिया है 1200। एसपी मेरा 1200 दे दिया है। तो दोस्तों ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोस्तों आप लोग का कितने का अंतर है, तो दोस्तों हम बता दें आप लोग को 200 का हमको लाभ हुआ। 200 का हमको लाभ हुआ। तो दोस्तों ये 200 रुपये में लाभ, जैसे ये 200 रुपये का हमको लाभ हो गया। अब पूछ रहा है कि मान लीजिए 200 रुपये का लाभ हो गया, तो दोस्तों आप लोग को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी दोस्तों जो हमको लाभ हुआ है उसी को हम प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी दोस्तों उसको प्रतिशत में हमको बताना है। तो इसको आप लोग को, तो दोस्तों जहां आप लोग को हम शुरू में ही बताए हैं, इसके पहले दोस्तों हमने जो 2 नोट आप लोग को हमने लिखवाया है, 2 नोट दोस्तों हमने आप लोग को बताया है कि जहां रुपए की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ आप लोग को रुपए की बात की जा रही है। तो दोस्तों जहाँ आप लोग को रुपए की बात की जाए, जहाँ रुपए की बात किया जाए तो वहाँ दोस्तों आप लोग को
प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि किस पे निकालेंगे? तो दोस्तों आप लोग का प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि हमारा कितना दिया है? तो हमेशा दोस्तों सीपी पे निकालेंगे। तो सीपी मेरा कितना है? 1000। सीपी 1000 है गुणे 100। तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से दोस्तों ये कट गया। अब टोटल आप लोग का बचा कितना? 20%। 20% का हमको लाभ हो गया। तो ये दोस्तों आप लोग का आंसर हो गया। ये दोस्तों आप लोग का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में आप लोग से पूछा है कि क्रय मूल्य यानी 1000 दे दिया है क्रय मूल्य, तथा विक्रय मूल्य आप लोग का कितना दिया है? तो 1200 रुपया दे दिया है। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी दोस्तों आप लोग को इसमें बता दिया है कि लाभ ही होगा, तो दोस्तों उसको प्रतिशत में आप लोग को बताना है। तो सीपी मेरा 1000 हो गया, एसपी मेरा 1200 हो गया, तो 200 रुपये का हमको लाभ हो गया। अब 200 रुपये का हमको लाभ हुआ है, तो उसको हम परसेंटेज में जब बदलेंगे तो दोस्तों आप लोग का जब परसेंटेज में बदलेंगे तो हमेशा जब रुपए की बात की जाए तो हमेशा सीपी पे निकलेगा। तो सीपी मेरा 1000 है, तो दोस्तों सीपी को हम उठाकर दोस्तों 1000 यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से ये कट गया, टोटल आप लोग का 20% का लाभ हो गया। तो ये दोस्तों अमाउंट का केस था। ये दोस्तों अमाउंट का केस का क्वेश्चन है। ये दोस्तों अमाउंट के केस के दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन है। आगे हम दोस्तों भाव के केस के क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे। तो दोस्तों ये अमाउंट केस का दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन है। चलिए आगे हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं। आगे दोस्तों हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आप लोग को बताना है। प्रतिशत हानि बताना है। प्रतिशत हानि क्या है, क्या होगा, क्या होगा, प्रतिशत हानि क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगेगा? तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले क्वेश्चन में दोस्तों हमने अमाउंट का केस का क्वेश्चन आप लोग को अटेंड कराया है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अमाउंट का केस है कि भाव का केस है। तो दोस्तों हम बता दें आप लोग को, क्वेश्चन कह रहा है राम ने आम खरीदा जिसका क्रय मूल्य 15 है। क्रय मूल्य 15 है, लाभ या प्रतिशत हानि आप लोग को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? तो ये दोस्तों आप लोग को समझना जरूरी है कि ये कौन सा केस है, अमाउंट का केस है कि भाव का केस है। पहले क्वेश्चन दोस्तों हमने आप लोग को बताया कि ये अमाउंट का केस है, जहाँ आप लोग को रुपए की बात किया गया था। इसमें दोस्तों आप लोग का ये अमाउंट का केस है, भाव का केस है। तो दोस्तों हम बता दें आप लोग को ये आप लोग का भाव का केस है, भाव का केस है। तो इसमें आप लोग का कैसे ये क्वेश्चन लगेगा? तो दोस्तों राम ने आम खरीदा जिसका क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी कितना है? सीपी 15 है। और एसपी मेरा कितना दिया है? तो एसपी दोस्तों आप लोग का 12 दिया है। अब पूछ रहा है कि तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आप लोग को बताना है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो दोस्तों इसमें आप लोग का 3 का आप लोग का हानि हो जाएगा। 3 रुपये का आप लोग का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हानि हो जाएगा। और जहाँ दोस्तों भाव के केस हो, उस भाव के केस में आप लोग का प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि किस पे निकालते हैं? तो दोस्तों प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा एसपी पे निकालते हैं। तो दोस्तों आप लोग का 3 अपान एसपी मेरा कितना दिया है? तो एसपी मेरा 12 दिया है। तो दोस्तों 12 गुणे 100, 3 चौको 12, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यानी दोस्तों आप लोगों का ये 25% क्या हो गया? 25% मेरा हानि हो गया। 25% मेरा हानि हो गया। तो दोस्तों ये लाभ और हानि हमने दोनों भाव के केस पे भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का अटेंड करा दिया है, और अमाउंट के केस पे भी दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन अटेंड करा दिया है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे ही आप लगाएंगे। तो दोस्तों ये आप लोग को बेसिक क्लास में दोस्तों आप लोग को एक छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग को क्यों हम दे रहे हैं, क्यों दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। क्योंकि दोस्तों आगे आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी कंडक्ट कराएंगे, आगे आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों हम लगवाने वाले हैं। तो दोस्तों मैथ का मेरा पहला क्लास रहेगा, पहला क्लास से दोस्तों वो भी बेसिक से। तो दोस्तों बेसिक चीज़ आप लोग को आज बताएंगे, बता भी रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों का क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पे आप लोग को डिफेंस भर्ती से रिलेटेड भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हम देते रहेंगे। तो दोस्तों ये आप लोग को बेसिक क्लास आज हम आप लोग को अटेंड करा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग को समझना है
अब आप लोग को समझना है होल वैल्यू। होल वैल्यू किसे कहते हैं? जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं होल वैल्यू हम किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग से पूछा जाए कि 20% का होल वैल्यू कितना होगा, 25% का होल वैल्यू कितना होगा, तो दोस्तों होल वैल्यू हम किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप लोग को परसेंटेज में दे दिया हो, अब इसको अगर पूछा जाए कि इसका होल वैल्यू क्या होगा, तो दोस्तों इसका होल वैल्यू आप लोग को कैसे निकालना है, पहले तो ये समझिए कि होल वैल्यू किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो भी चीज़ आप लोग को परसेंटेज में दिया हो और उसे भिन्न में पूछे, परसेंटेज में मान लीजिए दे दिया हो और उसे पूछे कि इसको भिन्न में बदलिए, तो उसी को दोस्तों हम होल वैल्यू कहते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप लोग को 20% का दोस्तों आप लोग का होल वैल्यू क्या होगा, तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं होल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग का 20/100। तो दोस्तों हमेशा कोई भी चीज़ आप लोग को परसेंटेज निकालना हो, प्रतिशत निकालना हो, तो हमेशा 100 से ही गुणा किया जाता है। तो दोस्तों 20/100, तो ये शून्य से एक शून्य कट गया, 2 पच्चे 10 यानी 5, 1/5 इसका होल वैल्यू हो गया, 1/5 इसका होल वैल्यू हो गया। तो दोस्तों होल वैल्यू आप लोग को ऐसे ही निकालना है। तो दोस्तों होल वैल्यू किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ आप कोई भी अंक अगर आपको परसेंटेज में दे दिया हो और उसे भिन्न में अगर पूछे, तो दोस्तों वो जो भिन्न में अंक आप निकालेंगे उसी को दोस्तों हम होल वैल्यू कहते हैं। अगर मान लीजिए 25% का आप लोग का होल वैल्यू पूछे, 25% का होल वैल्यू 25% का होल वैल्यू क्या होगा, तो दोस्तों 25/100, तो 25 चौको 100, आप लोग का 1/4 आप लोग का ये 25% का होल वैल्यू कितना हो गया, तो दोस्तों 25% का होल वैल्यू 1/4 हो गया। तो दोस्तों ये होल वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। तो होल वैल्यू में दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो दोस्तों परसेंटेज पे ही दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग का प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछा। ये इसमें दोस्तों आप लोग का होल वैल्यू समझना बेहद ज़रूरी था कि होल वैल्यू कहते किसे हैं और होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। कल दोस्तों आज तो मान लीजिए हम बेसिक चीज़ आप लोग को बताए हैं, कल दोस्तों हम क्वेश्चन भी अटेंड कराएंगे और दोस्तों जहां समझ में नहीं आएगा वहां दोस्तों हम आप लोग को ये डिफिनीशन के माध्यम से आप लोग को हम बताते रहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रहने वाला है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।